माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग वेक्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए वेक्टर पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला और यहाँ पर हम लोग आई कैप जे कैप है ना, यूनिट वेक्टर भी पढ़ा और उस पर जेईई मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला ए बी साइन थीटा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से ध्यान दोगे इस कंडीशन को। अगर लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो मैं बोलूंगा नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्लियर है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, बट वेक्टर माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बट मैं इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को इक्वल लिख सकता हूँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर है अभी? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मॉड लगा दिया जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो मॉड से क्या फर्क पड़ता है कि सर प्लस हो चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड विल भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े से सर्कल के फार्मूले देखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि पहले क्या आता है आई कैप, उसके बाद जे कैप, उसके बाद के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप है। ठीक है, पहले इसको देखो, आई अगर सेम सेम है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, क्रॉस में अगर सेम सेम है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस में क्या आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, देखिए आई कैप क्रॉस के कैप, देखिए आई कैप तो आपको ऐसे जाना चाहिए ना, सर्कल में ऐसे आप जाओगे। ठीक है, आई से फिर जे पे जाओगे, फिर जे से के पे जाओगे। ठीक है, तो देखो ये अपोजिट जा रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, तो आई से आप किस पे जा रहे हो, के पे, आपको कहाँ जाना चाहिए, जे पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का जे कैप हो जाएगा। अगर आप ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये वाला आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप मैंने लिख दिया, क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे थे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ के कैप क्रॉस आई कैप, तो देखिए सर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, के कैप क्रॉस आई कैप तो ये जे कैप हो जाएगा। अब देखो आई कैप और क्रॉस के कैप तो हम लोग अपोजिट चले तो ये माइनस का जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए कुछ फार्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसी पर जेईई पे क्वेश्चन भी आता है, नीट पे भी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू, ये टाउ जो है जो टॉर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर टाउ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड फार्मूला मैं बोलूंगा, सेकंड यहाँ पर एल क्या है, एल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, यहाँ पर क्या मोमेंटम है, आर पोजीशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे सी, यहाँ पर थर्ड वाला वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कौन सा फार्मूला है, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होने के वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर है, अब इसी तरह से फोर्थ वाला फार्मूला एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर एफ जो फोर्स है, क्यू एक चार्ज है, क्यू एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर बी की बात करूँ तो लीनियर वेलोसिटी है, और ये जो बी है यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, और वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो था नीट 2020 में आया था, जो अब की बार एग्जाम हुआ था नीट 2020 में, वो क्वेश्चन आया था। देखिए क्या है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द वर्जिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 जे कैप न्यूटन। हमको जो एफ वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर क्या है, 3 जे कैप न्यूटन गिवन है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू टू के कैप हमको गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द टॉर्क को किससे डिनोट करेंगे सर हम लोग,
टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू, अभी मैंने जस्ट आपको फार्मूला क्या पढ़ाया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए सर, आर वेक्टर आपका कितना है, 2k कैप है, और क्रॉस में एफ वेक्टर कितना है, 3j कैप है हमारा, ठीक है। अब 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा। अब देखिए k कैप क्रॉस j कैप, तो देखिए आप k कैप देखिए ना, यहाँ पर k कैप क्रॉस j कैप अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो ये माइनस का क्या आएगा, i कैप, तो माइनस का i कैप मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 6i कैप। तो मैं आपसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था, नीट 2020 में आया, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो माइनस का 6i कैप, इस बार जो था नीट का पेपर बहुत ही इजी था, फिजिक्स का बहुत बोले तो बहुत इजी था, इतना इजी क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं था। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। हमको लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है इफ ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 6k कैप हमको गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, अगर मैं बात करूँ एंगुलर वेलोसिटी की बात, इसमें लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो फार्मूला मालूम है, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस निकालने का वेक्टर ओमेगा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे फाइंड किया जाता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट नंबर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग, मैंने एक डिटरमिनेंट बना लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे आई कैप और जे कैप और के कैप। तो इसमें थ्योरी पार्ट में थोड़ा कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब पहले यहाँ पर देखेंगे ओमेगा लिखा है तो ओमेगा वेक्टर, तो पहले ओमेगा का वैल्यू लिखूंगा, फिर आर लिखा है तो आर मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ओमेगा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3i कैप, तो आई कैप के प्लेस पे ये जो आई कैप के यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आई कैप कितना है 5 है, तो 5 कोफिशिएंट उसका 5 लिख लिया यहाँ पर, ये माइनस का 4 माइनस का 4 लिख लिया, यहाँ पर माइनस का 6 है माइनस 6 लिख लिया, और यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो मैंने इसको ऐसे डिटरमिनेंट लिख लिया। क्लियर हो गया अभी यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर पहले आई कैप मैंने इसे लिखूंगा आई कैप, ठीक है। अब देखो आई कैप जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे ढक लेंगे इस वाले को, ठीक है, इस वाले पार्ट को ढक लेंगे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 इंटू माइनस का 4, तो माइनस का 24 हो जाएगा। क्लियर है, 6 इंटू 4 हो जाता है 24, तो माइनस का 24। अब देखिए 6 और माइनस का 6 इंटू 1, तो माइनस का 6 आएगा, तो -6, और यहाँ फार्मूले में ना माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आई कैप, यहाँ फार्मूले में माइनस का जे कैप होता है, क्या होता है, माइनस का जे कैप होता है, ठीक है। तो जे कैप वाला जब मैं लूँगा तो जे कैप वाले को ढक लूँगा ऐसे, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया अभी, और उसके बाद फिर प्लस का के कैप यहाँ लेंगे, तो प्लस का के कैप मैं लिख लूँगा, ठीक है। अब इसी तरह से जब प्लस के कैप लूँगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए के कैप वाले को ढक लूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो माइनस का 6 इंटू 3 माइनस का 18, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का 18, ठीक है, यहाँ पर के कैप है, प्लस का के कैप और माइनस का 18, ठीक है, और 5 इंटू 1, तो सॉरी यहाँ पर 5 और माइनस का 4, तो माइनस का कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20। क्लियर हो गया अभी, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, तो यहाँ पर माइनस का 24 से अगर प्लस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 18 आई कैप हो जाएगा। अब 18 से माइनस का 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, तो फिर माइनस लगा है, तो माइनस का 13 जे कैप, प्लस 20 से माइनस का 18 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 के कैप। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 18 आई कैप, माइनस का 13 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द वैल्यू ऑफ द वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी इज, ये हमारा क्वेश्चन बेच्यू 2002 में आया हुआ था, ठीक है।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर पहले देखिए इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों ब्रैकेट का मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, और प्लस और माइनस में प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप, मैंने आपको बताया था कि ये 1 होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो 0 होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ये हमारा 0 हो गया, माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पर बचा, तो मैंने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हमारा 0 होता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख लिया यहाँ पर, और प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इंटर ए की को चेंज करना, चाहे आप इसको चेंज करो चाहे उसको चेंज करो। ठीक है, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हमारा 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो 2 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वो हमको ऑप्शन में क्या गिवन है सर, ऑप्शन हमको गिवन है कि π/2 होगा या π/3 होगा या पाई होगा या π/4 होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पर हमको लिखा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो चलो पहले फार्मूला लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता क्या है, ए बी साइन थीटा हो जाएगा हमारा, तो ए बी साइन थीटा। क्लियर है? अब सर यहाँ पर देखो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ माइनस साइन लिखूंगा। ठीक है, तो माइनस का ए बी साइन थीटा। क्लियर है अभी यहाँ तक? देखिए ना यहाँ पर वेक्टर का ए क्रॉस, अब इसको मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2ab साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2ab उधर चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा या तो 0 हो जाएगा और या तो हमारा क्या आएगा, पाई आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में पाई गिवन था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, पाई हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जे 2004 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि इफ मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड में है, इज क्या होगा। तो चलो लिख लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या होता है सर, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है, इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पहले माइंड लगाएंगे थोड़ा सा। देखिए अगर आपसे पूछा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये होता क्या हमारा, ये हमारा इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। तो हमको एंगल ढूंढना है, अगर एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखेंगे ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा हमारा, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, अब चलिए इस फार्मूले पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस में 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री होता कितना सर, कॉस 60 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो फाइनल क्या आएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब मॉड ए प्लस का मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड अगर जब मैं निकालूंगा तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, क्योंकि 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और होल पावर में 1/2। मैंने 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑप्शन में मुझे ऐसे ही गिवन था। तो अभी सभी लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई आर वेक्टर आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 2k कैप। द एंगुलर मोमेंटम इज क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा है कि इज परपेंडिकुलर टू, है ना, इज परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ऐसा हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो किए थे हम लोग, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू R वेक्टर ओमेगा वेक्टर वाला, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको पहले हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट बनाया करो तो आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तो आई जे के कैप की वैल्यू पर पुट करेंगे। तो आर वेक्टर है तो पहले आर की बात करेंगे, तो आर कितना है, आई कैप, तो 1 2 और -1, तो 1 2 और -1 मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 4 और -2, तो 3 प्लस का 4 और माइनस का 2, ठीक है। अब इक्वल टू आई कैप, अब इसको फाइंड करें क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, तो देखो माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4 इंटू -4 प्लस का 4 है, क्योंकि फार्मूला वाला माइनस मिलकर, तो ये हमारा तो पूरा 0 बन गया, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस का जे कैप होता है, क्या होता है, माइनस का जे कैप। तो जे कैप जब फाइंड करूंगा तो देखो माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखा मैंने, ठीक है। और माइनस का 3 आएगा तो फार्मूला वाला मिलकर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का के कैप फाइंड करेंगे, तो देखो जब के कैप तो 4 इंटू 1 तो 4 हो गया और 3 इंटू 2 माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 0 हो गया और +3 से माइनस का 2 जाएगा, +3 से अगर माइनस का 2 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस का जे कैप, तो माइनस का जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 6 से प्लस का 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो माइनस का 2 के कैप बचेगा, क्योंकि -6 से +4 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमसे ऑप्शन में ऐसा पूछा था कि ये x एक्सिस पे होगा कि y एक्सिस पे होगा, z एक्सिस पे होगा या नॉट होगा। तो ये हमारा देखिए जे और यहाँ पर जे और के है, आई नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, x एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया आप एक बार अच्छे से रिवीजन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया था, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, तो नीट के लिए भी अच्छा था और बिटसेट और स्टेट लेवल के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जो नीट और जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।